पीएफआई के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट। भारत को इस्लामिक देश बनाने की थी साजिश। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही है। उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। इस बीच खबर आई थी कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब इसी मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। कोरोना के बहाने भोपाल में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत। भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने मेरे 2 सबसे ज्यादा ईमानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए हैं। सत्येंद्र जैन ने फ्री बिजली की मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन मोदी जी ने जेल भेज दिया, जिससे 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्होंने नोटबंदी करके सब चौपट कर दिया। भाई साहब 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है। देश के अंदर पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब, आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है, कि फलानी पार्टी का है, कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा, प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश
बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में 2 अलग अलग निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 मजदूरों की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 अलग अलग इलाके में संदिग्ध रूप से निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 युवकों की मौत हो गई। पहला मामला थाना शास्त्री पार्क इलाके का है, जबकि दूसरा मामला सीलमपुर मेन बाजार का है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शास्त्री पार्क में हुई घटना सुबह की है, जहां 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत से दानिश नाम के युवक की संदिग्ध हालत में गिरकर मौत हो गई। मंसूर जो है वो क्या करते थे? वो घिसाई का काम करता है। ये कहाँ कर रहे थे घिसाई इस समय? यही कर रहा था 6 नंबर पे सीलमपुर में। अच्छा, हुआ क्या, कैसे जानकारी मिली आपको? अब कोई दूसरा कोई फोन किया था, कह रहा था ऐसे ऐसे बात है, हाँ तेरा भाई गिर गया, यहाँ आके देख रहे हैं जो उसको सुला दिया 10 साल कपड़ा पहन के। कितनी मंजिल से गिरे? वो कह रहा 3 मंजिल से गिरा है। कितना उम्र था भाई का? करीब कम 30-32 साल होगा। कहाँ? शादीशुदा है? शादीशुदा, 4 बच्चा है उसका। कहाँ के रहने वाले हो आप? बंगाल का। नाम नदीम है। नदीम जी, जहाँ से ये आपके भाई गिरे हैं, ये क्या बिल्डिंग बन रही थी? ये बिल्डिंग बन चुकी थी, ये पूरी बन गई थी। इनको काम उसमें बिल्डिंग में ख़त्म हो गया था। बस ये लोग काम ख़त्म हो गया था, इनके जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा था बस काम ख़त्म हो गया, ये एक रात और लेट जाने दो। बस ये लेटे थे, ये लोग डर गए थे, भगदड़ में ये लड़का गिर गया था। तो कितनी मंजिल से गिरे हैं? ये 3rd फ्लोर है। तो ये वहीं इनकी मौत हो गई थी या हॉस्पिटल ले गए थे? नहीं, ये वारदात तो मतलब वो लड़के ले गए थे, जब हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ बताया कि ये ख़त्म हो चुके हैं। कौन सी जगह लगती है बिल्डिंग? ये लिखती है शास्त्री पार्क। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।